नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ की। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमें पता है कि हाल ही में डेट्स अमरनाथ यात्रा की अनाउंस हो गई है। सभी अमरनाथ यात्रा श्रद्धालु आना चाहते हैं। जो पहली बार जा रहे हैं उनको बता दें कि उनके लिए अनिवार्य है अपना परमिट इशू करवाना। और परमिट इशू करवाने के दो तरीके हैं। पहला होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। आप दोनों के लिए आपको बनाना पड़ेगा। मेडिकल कंपलसरी होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि। और क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे फॉर्म फॉर्म भरना होता है उसका, कहाँ जाना होता है, सब सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, उसको डिटेल में देखना। आप आपको हम बता देते हैं, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले पहलगाम से यात्रा करें या बालटाल से करें, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बता दी जाएगी। जो चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव बोलकर आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं। आप नोट कीजिएगा श्राइन बोर्ड की साइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.jksasb.nic.in। श्री अमरनाथ जी की श्राइन बोर्ड की यह ऑफिशियल वेबसाइट है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ आ रहा है व्हाट्स न्यू। जैसे कि बताया जा रहा है कि स्टार्ट यात्रा कब से स्टार्ट होने वाली है, 3 जुलाई से, और 9 अगस्त को ख़त्म होगी। और हम बात करते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट की। तो हेल्थ सर्टिफिकेट मेडिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी अपडेट 8 अप्रैल की डेट यहाँ पर दिखाई जा रही है, यानी कि 8 अप्रैल को मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन जो है अमरनाथ यात्रा के, वो ये मान के चलिए कि 8 अप्रैल से मेडिकल है और 14 अप्रैल से इसका। तो आइए, आपको ऑनलाइन यहाँ से फॉर्म कैसे निकालना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर 2-3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उनका प्रिंट निकाल लीजिए। और प्रिंट निकालने के बाद में क्या ऑप्शन होता है, आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म बन के आने वाला है। फॉर्म 1 होता है, फॉर्म टी होता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में आपको ये फॉर्म की फाइल भी, पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर देंगे। फॉर्म नंबर 1 भरना है। फॉर्म में आपको भरना क्या है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आएगा, जो यात्रा पर जा रहे हैं उसका, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, या जो भी वाइफ ऑफ जो आपको डालना है। अपना पूरा एड्रेस डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, आधार नंबर डालिए, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, आपको यदि नहीं पता है तो आप पहले टेस्ट करवा लीजिए। आपको ब्लड ग्रुप डालना आपका कंपलसरी रहेगा। उसके बाद बॉडी पे कोई यदि आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कि कोई टैटू या फिर कोई भी निशान, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और बच्चे की उम्र 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग की बात करें तो 70 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और 13 से कम अगर है तो आपको अलाउड नहीं करेगा, ना ही आपको परमिट मिलने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेडी है जिनकी प्रेगनेंसी 6 वीक से ऊपर है, वह भी इसको नहीं कर सकते, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ कॉलम्स है, ए से लेकर बी तक हमें भरने हैं कि हमारी मेडिकल कंडीशन क्या है। हॉस्पिटल से में जाने से पहले आपको पूरा फॉर्म खुद भरना होगा। जैसे आपको सांस की कमी तो नहीं है, या फिर किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्लीडिंग की कोई समस्या तो नहीं है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपका। ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर फिलअप करने होंगे। आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन या अप होता हो, ऐसा कोई कोई भी यदि अगर आपको मेडिकल इशू है, तो वहाँ पर आपको इतने सारे ए से लेकर पी तक जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आती है कोई हिस्ट्री बात करने की, कि आपको पहले कभी अटैक अटैक आया है, या किसी भी प्रकार का कोई आपको ऐसा मेडिकल इशू आपने फेस किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर फेस करना होता है। अगले ऑप्शन में हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई। हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ इन फैमिली मेंबर, इफ यस, यदि आपके फैमिली में भी यदि किसी को कुछ ऐसा हो। उसके बाद में पथरी या फिर हर्निया या ऐसी कोई भी आपको माइनर इश्यूज हो, अगर मेडिकल के या मेजर इश्यूज हो, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, इफ यस प्लीज स्पेसिफाई। यदि आपकी पहले कोई सर्जरी हुई हो या किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ हो, तो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। और ये सारी डिटेल्स आपको, आपके अमरनाथ यात्रा में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस कारण से ये सारी डिटेल्स आपसे भरवाई जाती है। पार्ट भी भरना जो है वो आपको हॉस्पिटल वाले भरना रहेगा। मेडिकल में जो आपको बताएं, तो मेडिकल में आपके नॉर्मल चेकअप्स होते हैं, जैसे आपका जो बीपी चेक किया जाता है, आपकी शुगर चेक की जाती है,
साथ में आपका जो लंग्स वगैरह ब्रीथिंग में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो नॉर्मल है ईसीजी वगैरह किया जाता है, ये सारी जो नॉर्मल चेकअप है वो आपकी सारी चेकअप की जाती है, उसके बाद ही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया ये तो जाता है। बात थी मेडिकल सर्टिफिकेट की। अब मेडिकल बनने के बाद असली प्रोसेस अब शुरू होने वाली है। आपको क्या होगा कि आपका यात्रा परमिट, परमिट की बात करूँ तो परमिट के लिए ना हमें दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले आपको बता दूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से जाने का तो फिर तो आपको परमिट नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि 10,000 परमिट निकलते हैं एक दिन के लिए। 10,000 यहाँ से, 10,000 वहाँ से। हालांकि लास्ट टाइम जो था वो 7,500 था। इस साल जो चांसेस है वो 101, यानी कि 101% 10,000 श्रद्धालुओं के लिए होने वाले हैं। अगर आप परमिट निकाल रहे हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और यदि आपका तय है कि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, तो आप परमिट को ख़राब कर रहे हैं। मतलब आप परमिट नहीं निकालिएगा, आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट ही आपका परमिट होने वाला है। इसलिए यदि आपको डाउटफुल है कि आप वहाँ जाके यदि पैदल यात्रा नहीं और हेलीकॉप्टर से आप बाद में यात्रा करेंगे, तो वो एक अलग डिफरेंट मैटर होता है। लेकिन अगर आपका पहले से ही तय है कि आप हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करने वाले हैं, तो फिर आपको हेलीकॉप्टर यानी कि परमिट नहीं निकालना चाहिए। आपकी जो हेलीकॉप्टर की टिकट होती है वो ही आपका परमिट होता है यात्रा के लिए। अब हम बात करते हैं परमिट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, या ऑनलाइन अपना अप्लाई करने के लिए जो मेडिकल बनाया है, तो इसको आपको 200 DPI रिजोल्यूशन के अंदर आप स्कैन करके PDF फॉर्मेट में अपने पास रख लेंगे, क्योंकि अपलोड करने के लिए हमें वहाँ पर लोड करना पड़ेगा। अपलोड इस पर्टिकुलर मेडिकल सर्टिफिकेट को आप अगर प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं हुआ, तो वो आपका अप्रूव होने में टाइम लगा देगा और रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए ऐसा काम मत करिएगा, आप प्रॉपर स्कैन करिए 200 DPI के साथ PDF फॉर्मेट के अंदर। और आपको बता दूं, जब ये आप मेडिकल करने के बाद जब आप अपना परमिट ऑनलाइन लेने जाएंगे या अपलोड करने जाएंगे, तो आपको जो ऑथेंटिफिक करेगा आपके आधार के OTP के साथ, आपके ईमेल आईडी के साथ। तो आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर यह बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी परमिट लेके आप उसका नंबर पर जो मतलब जो भी आपका नंबर लिंक रहेगा उस पर आपको OTP भी मिलने वाला है, और आपके जीमेल पर भी वेरीफाई करके और आपको इसका ऑथेंटिफिकेशन अप्रूवल मिलने वाला है। अगर आप डॉक्यूमेंट सही लगाएंगे तो अप्रूवल भी सही होगा। अप्रूवल आने के बाद आपको मैसेज भी रिसीव होगा SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी। यानी कि 24 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट करनी होती है। जो ऑनलाइन परमिट की होती है उसका चार्ज कुछ होता है 150 रुपीज़, जो कि हर साल यही होता है, तो इस साल भी इतना ही होने वाला है। और बता दें आपको कि इस परमिट के बाद जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर जैसे आप एंटर करते हैं, तो टूवर्ड्स द यात्रा बाबा जी की कहीं भी मिस हैपनिंग होती है अनफॉर्चुनेटली, तो आपको सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं बाय द इंश्योरेंस। तो अपने डिटेल में जो आपने नॉमिनी की अपनी डिटेल्स डाली है वह सही भरनी है, आपको गलत नहीं भरनी है। जैसे कि आपको सेकंड वाले PDF में हम बता रहे हैं कि ये जो परमिट कार्ड है इसमें आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स भर दें, साथ में अपना फ़ोटोग्राफ भी अटैच करें, और जहाँ पर भी आप फ़ोटो अपने अटैच कर रहे हैं सेम फ़ोटो होने चाहिए। आप अपने 6 फ़ोटो एक ही साइज़ के और एक ही कलर में, यदि सेम फ़ोटो आप निकाल कर रख लें जिसमें आपका नाम और डेट भी मेंशन हो। और साथ में आप जब भी कहीं पर भी फ़ोटो अटैच करें इस यात्रा के दौरान, तो वो सेम ही फ़ोटो का आप इस्तेमाल करिएगा। और साथ में नॉमिनी की डिटेल्स भी आपको साथ सही भरना है। मेडिकल करवाने के बाद उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी, कलर्ड कॉपी अपने पास 4-5 करवा के रख लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और आपको एक फ़ोटो भी लगानी है। अब आप बात करते हैं कि आपको किस रूट से यात्रा करनी चाहिए, तो बालटाल से चंदनवाड़ी, और या तो फिर पहलगाम से आप जिधर से भी यात्रा करना चाहें, तो बेसिकली पारंपरिक मार्ग जहाँ से भगवान शंकर खुद गए थे गुफा की ओर, वो रास्ता है अपना पहलगाम वाला। और बाल्टल वाला वैकल्पिक मार्ग है, जो कि बाद में इन्वेंशन हुई थी रास्ते को छोटा करने के लिए। बाल्टल का जो रूट है वो आपको तकरीबन 14 किलोमीटर का होने वाला है। और अगर हम वही बात करें पहलगाम चंदनवाड़ी से, तो वहाँ आपको पड़ता है 32 किलोमीटर। वैसे 48 किलोमीटर है, पर 16 किलोमीटर की यात्रा को आप किसी भी साधन से मतलब बाय द बस, बाय द कार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड फॉर्म की डिटेल है इसको आपको सावधानी से भरना है। यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है कि आप बिल्कुल फिट हैं और आप ये अपनी यात्रा को आप अपनी स्वयं की मर्ज़ी से कर रहे हैं, आप पर किसी का भी प्रेशर नहीं है। मतलब आपको क्लैरिफाई करना होता है एक्चुअल में। यात्रा के दौरान यदि किसी प्रकार की दुर्घटना से आपकी मृत्यु होती है, तो आप जो भी नॉमिनी का नाम मेंशन करने वाले हैं उस नॉमिनी के नाम पर आपको 5 लाख रुपए
जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से मिलने वाले हैं। और यात्रा के दौरान अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का हादसा होता है तो आप जम्मू कश्मीर की बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। ये नॉमिनी मतलब इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही अलाउड है। यदि आप जम्मू कश्मीर की बाउंड्री से बाहर हैं तो आपको यह इंश्योरेंस की सुविधा नहीं मिल पाएगी। एक चीज़ और है साथ में कि आप पहले से ही तय कर लें कि आपको किस मार्ग से आपकी यात्रा को आपको करना है, क्योंकि यदि आप किसी एक मार्ग यानी पहलगाम से यदि आप अपनी यात्रा का परमिट ले लेते हैं, आप मेडिकल उसी रास्ते से करवा लेते हैं और बाद में आप जाकर आपका मन बनाता है कि आप बालटाल वाले रूट से करें, तो देखिए आपको जो जितनी भी प्रोसेस है ऑफलाइन भी आपको वापस उसी तरह से वहाँ पर पहुँचकर फिर से ये प्रोसेस को आपको दोहराना होगा। उसके बाद ही आपको फिर से वापस नया परमिट मिलने वाला है। इसलिए पहले से ही यात्रा करने के पहले आप क्लियर कर लें कि आप किस रूट से यात्रा करना चाहते हैं। अब देखिए बात करते हैं परमिट अप्रूवल की कि अप्रूवल कैसे होने वाला है। तो यह दो तरीके से होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। यदि आप ऑफलाइन भी कहीं से भी यदि अपना परमिट अप्रूवल के लिए देते हैं तो वह बैंक में ही जाना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप ऑनलाइन ही परमिट के लिए अप्लाई करें ताकि आपको इजीली आपका यात्रा का अप्रूवल मिल पाए। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलिंग या फिर परमिट या फिर आपको मेडिकल के अलावा मेडिकल इशू या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जोगड़ा इंदौरी पर, और मैसेज करिएगा आप यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है। यदि आप फॉर्म भी फिल करवाना चाहें या फिर अमरनाथ यात्रा के आप मेडिकल के लिए कैसी भी कोई अगर क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन शॉर्ट आपको बता दें कि मेडिकल करवाना है, मेडिकल की डेट्स 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद में जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन है वो 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो आप 8 अप्रैल से अपना पहले मेडिकल नज़दीकी जो भी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल बताए गए हैं, श्राइन बोर्ड पर लिस्ट भी आ चुकी है, उस लिस्ट को निकालिए और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाकर सबसे पहले मेडिकल करिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी अप्रूवल करवा रहे हैं वहाँ पर आपका सेम फ़ोटो होना चाहिए। आप अलग अलग फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं करें। नॉमिनी का नाम आपको व्यवस्थित भरना है और उसके अलावा उसके बाद ही आप इसको 200 DPI के फॉर्मेट में ही PDF को स्कैन करके और अप्लाई करिएगा। जब आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो हर एक स्टेट और हर एक ज़िले का एक ऑथराइज हॉस्पिटल या कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट अपडेट होती है। यदि आप किसी भी स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके स्टेट की लिस्ट में यदि नॉट अवेलेबल दिखा रहा है तो आप कुछ दिन वेट करिएगा, क्योंकि हर ज़िले में, हर संभाग में और हर स्टेट के जो ऑथराइज हॉस्पिटल और ऑथराइज डॉक्टर्स होते हैं उनको ये सारी सुविधा करने के लिए दी जाती हैं। तो यदि आपके क्षेत्र से अगर आपको अभी नॉट अवेलेबिलिटी दिखा रही है तो आप कुछ दिन वेट करिए और जल्द ही आपके जो श्राइन बोर्ड पर आप चेक करते रहिएगा, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपके जो भी एरिया के डॉक्टर्स या हॉस्पिटल है उनको ऑथेंटिफिकेशन या अप्रूवल मिलकर और उनका नाम अपडेट होने वाला ही होगा। तो ऐसी और भी जानकारी के लिए आप जोगड़ा इंदौरी को फॉलो ज़रूर करिएगा। अमरनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा की और भी ऐसी जानकारी के लिए आप जोगड़ा इंदौरी को फॉलो जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ बने रहिएगा।